हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। पिछले अध्याय में आपने सुना कि महर्षि नारद मुनि जी राजा शतानिक से कहते हैं कि धन का संचय व्यर्थ है यदि उसमें दान ना हो। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान और गोदान सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। श्राद्ध और पितृतर्पण से पूर्वज प्रसन्न होकर वंश का कल्याण प्रदान करते हैं। नारद जी ने यह भी बताया कि सत्कर्म और पुण्य ही मृत्यु के बाद मनुष्य के सच्चे साथी होते हैं। श्रोताओं, आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं अध्याय 15, जहां महर्षि नारद राजा शतानिक को पितृ श्राद्ध, तीर्थ स्थान और ब्राह्मणों के आदर की महिमा का विस्तार पूर्वक उपदेश देंगे। राजा शतानिक विनम्र स्वर में पूछते हैं, हे देवऋषि, यदि कोई मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से ग्रसित हो तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? और क्या पितरों के लिए किया गया कर्म वास्तव में उन्हें शांति प्रदान करता है? नारद जी कहते हैं, राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह श्राद्ध, कर्म, तर्पण और पवित्र तीर्थों में स्नान करे। इससे पापों का क्षय होता है और पितरों को तृप्ति मिलती है। जो पुत्र अपने पितरों के लिए गया, पुष्कर या गंगा जल से श्राद्ध करता है उसका कुल उन्नत होता है और पितृ प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु, धन, संतान का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आगे नारद जी ने यह भी समझाया कि ब्राह्मणों का सत्कार और भोजन कराना स्वयं देवताओं को तृप्त करने के समान है। दान और दक्षिणा से पितरों की प्रसन्नता कई गुना बढ़ती है। सत्संग, कथा श्रवण, भजन कीर्तन करने से मनुष्य का हृदय पवित्र होता है। श्राद्ध से पितरों को स्वर्गलोक में सुख मिलता है। यदि कोई संतान श्राद्ध नहीं करती तो पितृ दुखी होकर पिंडोदक शून्य हो जाते हैं और वंश में दरिद्रता व दुख आते हैं। जो श्राद्ध करता है उसके कुल में समृद्धि, शांति और धर्म का वास होता है। नारद जी इससे संबंधित एक दृष्टांत बताते हैं। एक राजा ने अपने पितरों का श्राद्ध किया था, राजन, और गंगा स्नान के बाद ब्राह्मण भोज करवाया। उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अखंड राज्य और कीर्ति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं बल्कि पितरों का वास्तविक आह्वान है। राजा शतानिक ने आदर पूर्वक पूछा, हे देवऋषि, दान, तप और तीर्थ का क्या महत्व है? क्या केवल देव पूजन से ही मुक्ति मिलती है अथवा अन्य साधन भी आवश्यक हैं? नारद जी बोले, राजन, मनुष्य का जीवन केवल भोग के लिए नहीं अपितु धर्म साधना, पुण्य संचय के लिए है। दान, तपस्या, तीर्थ यात्रा, ये तीनों साधन मनुष्य को पाप मुक्त करके मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। दान से धन शुद्ध होता है। अनाज, वस्त्र, भूमि, स्वर्ण और गोदान सर्वोत्तम दान माने गए हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करता है उसके पाप तत्काल नष्ट होते हैं। उपवास, ब्रह्मचर्य को तप कहा गया है। तपस्या से चित्त शुद्ध होता है और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसने तप किया उसने देवताओं को भी प्रसन्न कर दिया। गया, काशी, गंगा द्वार, पुष्कर, प्रयाग और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों का दर्शन करने मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं। गंगा स्नान से मनुष्य को स्वर्गीय पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थों में श्राद्ध और दान करने से पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने एक दृष्टांत बताया कि एक व्यापारी जिसने अपने जीवन का अधिकांश भाग पाप में बिताया, अंत समय में गया जाकर श्राद्ध किया और गंगा स्नान के बाद गोदान किया, उसी क्षण उसके पितृ प्रसन्न हो गए और उसे स्वयं भी स्वर्ग की प्राप्ति प्रदान हुई। यही है दान और तीर्थ का प्रभाव। राजा शतानिक यह सुन धन्य हो गए। राजा शतानिक ने आगे पूछा, हे मुनिवर, मंत्र, जप, व्रत, ब्रह्मचर्य का जीवन में क्या महत्व है? क्या दान और तीर्थ से ही पुण्य की प्राप्ति होती है या फिर जप तप भी आवश्यक है? नारद जी बोले, राजन, केवल दान से या केवल तीर्थ यात्रा से ही पूर्णता नहीं मिलती। मनुष्य को जप तप व्रत को भी जीवन में अपनाना चाहिए। विशेषकर गायत्री मंत्र का जप तो सर्वश्रेष्ठ साधन है। गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। इसका जप करने से अज्ञान दूर होता है, आत्मा प्रकाशित होती है। त्रिकाल संध्या में गायत्री का जप करने से मनुष्य देवताओं को प्रिय बनता है। इस मंत्र से पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। व्रत रखने से शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं। एकादशी, सोमवार, प्रदोष, पूर्णिमा आदि व्रतों का पालन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य को शक्ति, आयु और स्मृति अक्षय रहती है। नारद जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक ब्राह्मण था जो प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करता और मासिक उपवास रखता। उसके पाप तो दूर हुए, साथ ही उसके घर लक्ष्मी और समृद्धि भी स्थायी रूप से आ गई। अंतकाल में वह ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। ऋषिवर,
मैं अब समझ गया कि मंत्र जप से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मेरे मन में एक और गहन प्रश्न है। राजा शतानी ने विनम्र भाव से नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, दान, स्नान, व्रत और श्राद्ध, इनका क्या फल है? यदि कोई व्यक्ति गरीब या असमर्थता के कारण बड़े यज्ञ या दान ना कर सके तो वह किस प्रकार मोक्ष प्राप्त करेगा? राजन, मनुष्य को अपने सामर्थ्य अनुसार धर्म कर्म करना चाहिए। देवता, पितृ और ऋषि, इन तीनों की संतुष्टि के बिना जीवन का कल्याण नहीं होगा। तीर्थ जल में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। तीर्थों में की गई तिल दान, अन्न दान और जल दान अक्षय फलदायी होते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती आदि में स्नान करने से मनुष्य पितरों को तृप्त करते हैं। पितरों के लिए किया गया श्राद्ध स्वयं देवताओं को प्रिय होता है। श्राद्ध करने से कुल में समृद्धि, संतति और शांति बनी रहती है। बिना श्राद्ध के मनुष्य के पुण्य अधूरे रह जाते हैं। अन्नदान सर्वोत्तम है, क्योंकि अन्न से ही जीवन चलता है। जलदान से प्यासे पितरों और जीवों को संतोष मिलता है। गोदान और भूमि दान अमोघ फलदायी है, किंतु यदि यह संभव ना हो तो साधारण अन्नदान भी उतना ही पुण्यकारी माना जाता है। नारद जी ने एक उदाहरण सुनाया। एक निर्धन ब्राह्मण था जो किसी को बड़ी वस्तु दान नहीं कर पाता। उसने श्राद्ध के दिन श्रद्धा से एक मुट्ठी तिल और जल का अर्घ्य पितरों को अर्पित किया। उसके पितर प्रसन्न होकर स्वर्ग से उसके लिए सुख समृद्धि बरसाने लगे। राजा ने कहा, हे नारद जी, अब मैं समझ गया कि दान और श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और पितरों की तृप्ति का साधन है। आगे राजा ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, तीर्थ स्थान, दान और श्राद्ध की महिमा तो आपने बताई। अब मुझे यह बताइए कि व्रत और उपवास का क्या महत्व है? क्या व्रत मात्र भूखा रहने का नाम है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? नारद जी ने बताया, राजन, व्रत और उपवास का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं। व्रत का अर्थ है मन, वाणी, कर्म को संयमित करना। उपवास का वास्तविक भाव है भगवान के समीप रहना, वास करना। एक दिन का उपवास भी मन को पवित्र करता है। एकादशी व्रत पापों का नाश कर भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है। सोमवार व्रत शिव कृपा दिलाता है, तो शनिवार व्रत शनिदेव प्रसन्न होकर दुखों का नाश करते हैं। व्रत के साथ किया गया अन्न, वस्त्र और जल का दान कई गुना फलदायी होता है। संयमित वाणी और क्रोध पर नियंत्रण करना सबसे बड़ा तप है। बिना संयम और श्रद्धा के व्रत करना अधूरा माना गया है। नारद जी ने इससे संबंधित एक दृष्टांत बताया। एक व्यापारी अपनी निर्धनता के कारण कोई बड़ा दान नहीं कर पाता। उसने केवल एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया। जब उसका देहांत हुआ तब वह स्वर्गलोक के देवताओं ने उसका स्वागत किया और देवताओं ने उससे कहा, तुम्हारे व्रत ने तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। राजा ने आगे पूछा, हे मुनिवर, आपने व्रत उपवास की महिमा कही। अब यह बताइए कि श्राद्ध और दान के साथ जब व्रत जोड़ा जाता है तो उसका फल कितना महान होगा? क्या यह केवल पितरों के लिए लाभकारी है या जीवन व्यक्ति को भी इसका फल मिलता है? नारद जी ने कहा, राजन, श्राद्ध, व्रत और दान तीनों मिलकर धर्म की त्रिवेणी बनाते हैं। व्रत से आत्मा शुद्ध होती है, दान से लोक कल्याण और श्राद्ध से पितृगण तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इन तीनों का संयुक्त पालन करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक, पुण्य और मोक्ष तीनों का अधिकारी बनता है। यदि कोई मनुष्य व्रत करते हुए श्राद्ध भी करता है तो पितृगण अति प्रसन्न होते हैं। व्रत के दिन अन्नदान और गौ सेवा करने से पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। व्रतहीन श्राद्ध अधूरा होता है और श्रद्धा विहीन व्रत निष्फल होता है। नारद जी एक कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण ने जीवन भर केवल व्रत किया, परंतु कभी पितरों का स्मरण नहीं किया और ना ही श्राद्ध किया। जब वह परलोक गया तब पितृगण खिन्न होकर बोले, तुमने केवल अपनी आत्मा का शुद्धिकरण किया किंतु हमें तृप्त नहीं किया। इसके विपरीत एक गृहस्थ ने प्रत्येक व्रत के दिन थोड़ा सा जल अन्न पितरों को अर्पित किया। पितृगण प्रसन्न होकर उसके कुल की समृद्धि और संततियों को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। नारद जी ने समझाया कि ब्राह्मणों का सत्कार और भोजन करवाना स्वयं देवताओं को तृप्त करने के समान है। दान और दक्षिणा से पितरों की प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है। सत्संग, कथा श्रवण और भजन कीर्तन से मनुष्य का हृदय पवित्र होता है। श्राद्ध से पितरों को स्वर्गलोक में सुख मिलता है। यदि कोई संतान श्राद्ध नहीं करती तो पितृ दुखी होकर पिंडोदक शून्य होते हैं। वंश में दरिद्रता आ जाती है। जो श्राद्ध करता है उसके कुल में समृद्धि, शांति और धर्म का वास होता है। नारद जी ने इस पर संबंधित एक दृष्टांत बताया। एक राजा ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। गंगा स्नान के बाद ब्राह्मण को भोज कराया। उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अखंड राज्य और कीर्ति प्रदान कर गए।
इसी प्रकार श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं बल्कि पितरों का वास्तविक आह्वान है। राजा शतानिक ने निवेदन किया, हे मुनिवर, आपने व्रत, श्रद्धा और दान की महिमा का वर्णन किया। अब यह बताइए कि किन अवसरों पर, तिथियों पर किया गया दान अनंत गुना फल देने वाला है और तीर्थों की यात्रा और स्नान का इसमें कितना महत्व है। नारद जी ने कहा, राजन, धर्म का सार दान और तप ही है, लेकिन विशेष काल, स्थान और तिथि में किया गया दान अक्षय हो जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में किया गया दान अनंत फलदायी है। अमावस्या और पूर्णिमा में किया गया दान पितृ तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन संक्रांति पर किया गया दान 100 यज्ञों के फल के बराबर होता है। तीर्थ स्थल पर किया गया दान यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि पवित्र नदियों में किया गया दान पाप को नष्ट करता है। दान केवल वस्तु नहीं, भावना का भी होना चाहिए। श्रद्धा में किया गया अन्न भी अनंत फल देता है, परंतु अभिमान से किया गया दान व्यर्थ होता है। नारद जी से संबंधित एक प्रसंग सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था जो चंद्र ग्रहण के समय मात्र एक कण अन्न श्रद्धा से दान करता। पितरों ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, इस छोटे से दान में हमें असीम तृप्ति मिली। उस ब्राह्मण को स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ। राजा शतानिक ने कहा, हे नारद मुनि, आपने दान स्नान की महिमा बताई, अब यह स्पष्ट कीजिए कि पितरों की तृप्ति किस प्रकार की जाए और कौन से नियमों के साथ श्राद्ध करने से मनुष्य अपने कुल का उद्धार करेगा। नारद जी ने कहा, राजन, पितृतर्पण और श्राद्ध जीवन के सबसे बड़े कर्तव्यों में से एक है। यह केवल पितरों के तृप्त करने का साधन नहीं बल्कि जीव और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने वाला द्वार है। श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। श्राद्ध ना करने से पितृ क्रोधित होते हैं और वंश की उन्नति रोक देते हैं। श्रद्धा से किया गया तर्पण मनुष्य के सारे पाप धो देता है। शुद्ध आचरण और पवित्र मन से श्राद्ध करना चाहिए। कुशा, जल और तिल तर्पण करना अनिवार्य है। ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दान देना श्राद्ध का मुख्य अंग है। नारद जी ने इसी से संबंधित एक कथा सुनाई। एक समय एक राजा ने श्राद्ध की उपेक्षा कर दी। उसके पितृ दुखी होकर स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, हमारे तर्पण से ही तुम्हारा राज्य सुरक्षित होगा। श्राद्ध न करने से हमें दुख और तुम्हें हानि होगी। राजा ने पश्चाताप कर श्रद्धा से श्राद्ध किया। उसी क्षण उसके कुल में सुख समृद्धि लौट आई। राजा शतानिक ने फिर से निवेदन किया, हे मुनिवर, मैंने देखा कि केवल दान करने से भी मनुष्य पापों से मुक्त होता है। अब यह बताइए कि कौन से व्रत और किस प्रकार के दान मनुष्य के पाप को नष्ट करेंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, व्रत और दान का वास्तविक फल तभी मिलता है जब वह श्रद्धा, संयम और भक्ति से किया जाए। एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है। सोमवार व्रत शिवजी की कृपा दिलाता है। अमावस्या और पूर्णिमा पितृतर्पण और दान के लिए श्रेष्ठ है। तीर्थ यात्रा और स्नान, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी में स्नान पुण्य करने से पुण्य प्राप्त होता है। अन्न दान, जल दान और वस्त्र दान सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। दान का फल केवल दाता को नहीं बल्कि उसके कुल को भी मिलता है। छोटा दान भी यदि श्रद्धा से किया जाए तो अनंत फल देता है। नारद जी ने इसका एक उदाहरण बताया। एक निर्धन ब्राह्मण केवल एक मुट्ठी तिल और जल से तर्पण करता था। उसके पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके कुल में समृद्धि और शांति फैल गई। यही दिखाता है कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान भी अनंत फल देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा का समापन आज यहीं करते हैं। कल मिलेंगे अगली कथा अध्याय में। अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।